गुड मॉर्निंग। तो इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने देखा किस प्रकार से हमने सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया, मेजर और माइनर सेगमेंट हमने यहाँ पर फाइंड किए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है 11.2 में हमारे पास दे रखे हैं कुछ सर्कल से, उनमें शेडेड रीजन का एरिया हमको फाइंड करना है। कहीं पर शेडेड रीजन में किसी में सेक्टर का, किसी में सेगमेंट का। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर हमने बोर्ड में लिखा हुआ है, लिख रखा है क्वेश्चन में, find the area of the shaded region in the given figure if radii of two concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively, and angle AOC equal to 40 degree. Use pi equal to 22/7. ये हमको गिवन है और हमने इतने पार्ट का इसमें लिख रखा है। ये पार्ट शेडेड रीजन है ABDC, इसका एरिया हमको बताना है। और कंसेंट्रिक, जैसे इससे पहले भी हमने आपको बताया है, कंसेंट्रिक मीन्स होता है एक दो सर्कल जब एक साथ बने हो जिनका सेंट्रल पॉइंट एक ही होता है, वो कंसेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं। यहाँ पर टू कंसेंट्रिक सर्कल से रखे हैं, तो हमको इनका उसमें जो ये वाला पार्ट है शेडेड रीजन, इसका एरिया बताना है। तो पहले यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखते हैं कैसे, थोड़ा सा ऐसा सॉल्यूशन कैसे स्मॉल जल्दी से हम कर सकते हैं। सबसे पहले रेडियस ऑफ टू सर्कल्स, रेडियस ऑफ टू सर्कल्स इक्वल टू, फर्स्ट का 7 सेंटीमीटर है और 14 सेंटीमीटर, और थीटा इक्वल गिवन है, थीटा इक्वल टू 40 डिग्री। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं फिगर से। तो ये जो ये सेक्टर है और ये सेक्टर है, लेकिन बड़े सेक्टर में से इस छोटे सेक्टर के एरिया को हम अगर माइनस कर दें इस पूरे सेक्टर में से, AOC जो सेक्टर है, इसमें से हम BOD के एरिया को माइनस करेंगे तो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, थीटा अपॉन ये R1 और R2 हम इनको कह लेंगे, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला अलग से बनाते हैं, लिखते हैं पहले कंप्लीट के लिए, यानी कि जो जिसमें से हमने माइनस करना है वो हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई, इसको पाई R2 लिख देते हैं, पाई R2 स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसमें से हम पाई थीटा अपॉन 360 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास ब्रैकेट्स में रह जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 हमारे पास गिवन है, और थीटा की वैल्यू 40 डिग्री गिवन है, 40/360 हो गया, माइनस में इंटू ब्रैकेट में हम लिख देते हैं R1 की वैल्यू 14 है, 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। इससे ये 9 जा डिवाइड हो जाएगा, 22/63 हो गया, और 14 का स्क्वायर 196 माइनस 49, 7 का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्यूशन करके 22/63 इंटू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9, 16 में से 9 माइनस करके 7 हो गया, 8 में से माइनस करके 4 हो गया, और 147 हो गया। 147 ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 9 जा 63, 7 2 जा 14, और 7 1 जा 7 हो गया। फिर 3 से 3 जा 9, और 3 से 7 जा 12, मल्टीप्लाई करेंगे इससे इसको, तो ये हो जाएगा 154/9 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर। जो हमारे पास एरिया आया, यानी शेडेड रीजन का एरिया हमारे पास आ गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वेरी सिंपल इजी वे में हमने इसको कर दिया है। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 2 लिख रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर if ABCD is a square of side 14 centimeter and APD and BPC are semicircles, use pi equal to 22/7। पाई की वैल्यू हमको जहाँ पर ये दे रखी गिवन है 22/7, 2 पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 होता है और 3.14 होता है। हमको अगर क्वेश्चन में पाई इक्वल टू 22/7 गिवन है तो हमको यही रखना है, या 3.14 गिवन है तो यहाँ पे लिखा है यूज करने के लिए लिया है, तो वही हमने यहाँ पर पुट करना है। हमको यहाँ पर 22/7 किया, हम वही रखेंगे। अब क्वेश्चन लिख रखा है इस प्रकार का एक ये स्क्वायर है। मुझे यहाँ पर फिगर अच्छा नहीं बनाया, आप अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो अच्छा फिगर बनाएं, उससे अच्छे से करें, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फिगर हमने बनाया है थोड़ा सही नहीं हुआ है, लाइनें सही नहीं हुई है, तो आप स्केल से बनाएंगे तो अच्छा फिगर बनेगा। तो ABCD एक स्क्वायर है, इसमें 2 सेमी सर्कल से बने हैं, APD और BPC, ये 2 सेमी सर्कल से बने हुए हैं। इन सेमी सर्कल के बाद ये जो शेडेड रीजन है जो ये बच जाएगा, इसका एरिया हमको फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए हम सिंपल मेथड से इसको यहाँ पर करके दिखाते हैं। अगर आप तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और इसको लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि आपका जो लाइक और शेयर होगा वो हमको मोटिवेशन देगा। आपको अगर कहीं पर डाउट होता है तो जरूर कमेंट से लिख करके भेजें कि इस क्वेश्चन को हमें बताएं करके दोबारा से, या कोई नया क्वेश्चन भी है आपके सिलेबस से रिलेटेड तो उसको भी आप कमेंट्स में लिख करके भेजें और उसको हम निश्चित रूप से आपके लिए अच्छे से बना करके आपको हम देंगे वीडियो बना करके। तो क्वेश्चन आगे करते हैं, सॉल्यूशन इसका देखेंगे कैसे सॉल्यूशन होता है। हम एक ही उसमें सीधे से करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे जो ये सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल के लिए हमारे पास यहाँ पर रेडियस गिवन नहीं है, तो इसका रेडियस निकालने के लिए सबसे पहले डायमीटर देखेंगे। तो इसको हमने यहाँ पर जो फिगर में बना हुआ है, ये AD जो है डायमीटर और इसके लिए BC डायमीटर। अब क्योंकि साइड जो है इक्वल है, इसकी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है और ये भी 14 सेंटीमीटर है, तो जब डायमीटर इक्वल सब साइड से इक्वल है तो जो सेमी सर्कल है उनका एरिया भी सेम होगा और इनका डायमीटर सेम हो गया, एरिया सेम हो गया। तो हम यहाँ पर रेडियस डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल लिख लेते हैं, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस इक्वल टू 14/2 सेंटीमीटर। अब therefore एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल। 2 इंटू इसलिए लीजिए क्योंकि 2 सेमी सर्कल है, अगर अलग अलग हम फाइंड करेंगे तो भी हमारा जो है आंसर सेम आने वाला है, बट हमने एक ही साथ लिख दिया तो एक साथ सॉल्यूशन करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, फॉर्मूला लिख लेते हैं साइड स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया होता है इंटू 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब ये 1/2 है, 2 से 2 हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। साइड हमारे पास है 14 स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कह रहे हैं 22/7 हमें गिवन है और आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर हमने फाइंड कर दी है 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। 14 का स्क्वायर होता है 196,
-7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 हो गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 6 में से 4 माइनस करके 2, 9 में से 5 माइनस करके 4, 1 में से 1 0, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो शेडेड रीजन है, ये वाले शेडेड रीजन का एरिया हमारे पास आ गया 142 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर वेयर अ सर्कुलर arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center. use pi equal to 22/7। इस प्रकार का एक गिवन फिगर है ABO, एक ही ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें एक सेक्टर बना हुआ है और ये सेक्टर का रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। इस पर एक सर्कल है, इस सर्कल में सब सारा पूरा शेडेड रीजन है। ये पार्ट जो है सारा शेडेड रीजन है और ये भी शेडेड रीजन है। यानी इस टोटल का एरिया हमको फाइंड करना है। ऐसे जो भाग यहाँ पर बना हुआ है पूरे फिगर का एरिया हमको फाइंड करना है। ऐसे सबसे पहले हम यहाँ पर जो रेडियस ऑफ सेक्टर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमको जो बताना है, तो पूरा पहले हमारे पास एरिया है ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल, फिर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ऐसा क्यों हुआ। अब थोड़ा सा ध्यान इस क्वेश्चन पर हम देखते हैं। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये शेडेड पार्ट है। दूसरा एरिया ऑफ सर्कल, ये जो सर्कल है वो शेडेड पार्ट है। माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, जो ये सेक्टर है इतना, ये सेक्टर का रीजन है, ये वाला सेक्टर के रीजन का एरिया 2 बार काउंट हो रहा है। एक बार तो इस ट्रायंगल के साथ काउंट हो गया और यहाँ पर हमने एक बार एरिया ऑफ सर्कल लिख दिया तो इस सर्कल में भी काउंट हो गया। इसलिए अगर हम इसमें से एरिया एक बार हम इस सर्कल के एरिया को माइनस कर दे, सेक्टर के एरिया को माइनस कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये सर्कल का एरिया या ट्रायंगल का एरिया जो भी होगा एक ही बार काउंट होगा। तो हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले को लिख दिया। अब सॉल्यूशन करते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास होता है √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर हो गया, प्लस हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल होता है πr स्क्वायर और एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू πr स्क्वायर। अभी हमारे पास यहाँ पर क्योंकि थीटा की वैल्यू नहीं आई है तो थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। थीटा इक्वल टू, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो थीटा होता है वो 60 डिग्री का होता है। कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हम बनाएंगे उसका जो एंगल होगा वो एंगल 60 डिग्री का होगा। तो यानी कि यहाँ पर थीटा जो है हमारे पास 60 डिग्री हो गया। √3/4 इंटू साइड हमारे पास होगी इसकी 12 सेंटीमीटर, 12 स्क्वायर, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर जो सर्कल के लिए है वो 6 सेंटीमीटर है, इंटू 6 हो गया। 6 इंटू 6 माइनस थीटा की वैल्यू 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और
इंटू आर की वैल्यू 6 इंटू 6 हो गया, ये इक्वल टू √3, इसकी वैल्यू हो गई इंटू 144 अपॉन 4 प्लस ये हो जाएगा 12, 6 36 हो गया, 36 इंटू 22 हम यहाँ पर कर रहे हैं, 6 2 12, 3 6 7 और 2 और 7 9 और 2 72, 36 36 2 72, 36 72 प्लस क्या 2 792, ये जाएगा 792 अपॉन 7 माइनस ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इससे ये 6 डिवाइड हो जाएगा, 6 से 6 डिवाइड हो गया, ये हो जाएगा 154 नहीं सॉरी 132, 22 6 जा 132 होता है, 132 अपॉन 7, ये इक्वल टू इससे ये डिवाइड हो जाएगा, 4 3 जा 12, 2 4 6 जा 24, 36 √3 प्लस ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 0 9 में से 3 माइनस करके 6 हो गया, 7 में से 1 माइनस करके 6 हो गया अपॉन 7 हो गया। इसको आगे अगर हम एलसीएम लेकर के ऐड करेंगे तो इसका आंसर, एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, एलसीएम हो जाएगा 7 6 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 21 में 4 प्लस करके 25, √3 प्लस 760 इतना स्क्वायर सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो जो सैडर रीजन का एरिया था, इसका टोटल जो यहाँ पर पूरा फिगर बना है, इसके सैडर रीजन का एरिया 252 √3 प्लस 660 अपॉन 7 कितने सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अगर √3 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई करके डेसिमल में हमारा आंसर आ सकता है, बट हमने यहाँ पर √3 की वैल्यू नहीं पुट कर रखी है, इसलिए क्वेश्चन में आंसर इतना भी हमने लिख दिया है।